हाँ, तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, तो उसके लिए हमें इस सर्किट को समझना पड़ेगा। अब हम इस सर्किट को समझते हैं। हमने माना कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर में करंट आई आ रही है, ठीक है। अब आई ये करंट आ रही है। अब हम जानते हैं, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि आई का मान समान रहता है। अगर धारा का मान जो है का मान समान रहेगा, समान रहता है जब तार श्रेणी क्रम में लगे हों, ठीक है, क्रम में हों। अगर बहुत सारे तार हैं लेकिन वो सब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम कैसा होता है, लाइक दैट, ऐसा। जब ये तार हमारे इस तरीक़ा से जुड़े हुए हैं तब हम कहेंगे कि जो धारा यहाँ पर है वही धारा यहाँ पर भी होगी, वही धारा यहाँ पर भी होगी, ये धारा समान होगी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है ये पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट पर एक तार इधर जा रहा है और एक तार इधर आ रहा है, तो यहाँ पर दो तार हो गए, लेकिन ये श्रेणी क्रम नहीं है। क्या ये ऐसे हैं? ऐसे नहीं है। तो ये जो तार है, इस तार में जो आई धारा आ रही थी, अब वो आई ना रह करके कुछ टूट जाएगी, कुछ दो भागों में अलग अलग हो जाएगी। तो जो धारा इस वाले यंत्र में जाएगी, जिसे हमने गैल्वेनोमीटर कहा है, इस गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगी उसे आई जी कहेंगे। और इस टोटल में से इतना हिस्सा चला गया है इधर, तो बचा हुआ कितना है, आई में से आई जी हटा दिया तो आई माइनस आई जी बचा है, वो किस में जा रहा है, इस वाले तार में जा रहा है, ठीक। हमने कहा अब हम जानते हैं समांतर क्रम है, ये दोनों समांतर क्रम में रखे हैं, तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। अब विभव समान होने की वजह से बस हम सिंपल सा छोटा सा नियम लगाएंगे। हमारे पास ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो ये कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ से हमने निकाला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम R कहते हैं, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक है। अब बस हमें यही लगा देना है। तो जितना विभव यहाँ पर होगा उतना ही विभव यहाँ पर होगा, दोनों का विभव का मान समान होगा क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। और जब दोनों का मान समांतर क्रम में समान होगा तो V1 बराबर क्या होगा, V2। और V1 जो V1 बोले तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर पर विभव, और ये V2 क्या है, ये शंट पर, ये शंट पर विभव। तो गैल्वेनोमीटर में इसका विभव जो देखेंगे, इसका अपना कुछ प्रतिरोध भी तो होगा। प्रतिरोध कितना है, हमने माना इसका प्रतिरोध G है और इसमें धारा कितनी जा रही है, I। तो B बराबर इसका कितना प्रतिरोध कितना हो गया, आई जी इंटू कैपिटल G। ये आई जी इंटू आर, ये एक टाइप का G क्या है, एक टाइप का प्रतिरोध ही है, इसे हमने G से प्रदर्शित किया है, कुछ और नहीं किया है। तो B बराबर इसका विभव कितना है, B बराबर है आई जी इंटू जी, तो हमने रख दिया है आई जी इंटू जी। और ये V2 यहाँ पर दो, यहाँ पर धारा कितनी जा रही है, धारा इतनी जा रही है, परंतु इसका भी प्रतिरोध कितना है, S। तो हम यहाँ पर रख देंगे I माइनस आई जी इंटू इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, S। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है केवल S का। हमें शंट का मान निकालना है, तो शंट का मान निकाल लेंगे। S बराबर हो जाएगा आई जी अपॉन जी बटे आई माइनस आई जी। बस ये हमारे पास सूत्र हो गया। हमें यह निकालना था, अब यही सूत्र निकालना है, बस हो गया।